कवियों की और चोर की गति है एक समान, दिल की चोरी कवि करे, लूटे चोर मकान। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक ऐसे कवि जिनके दोहे वर्षों आम जनमानस के चित्त को चुराते रहे हैं। हर गली, हर चौराहे और नुक्कड़ से होते हुए वो दोहे हमारे और आपके चौखट के पार भी आ गए हैं। और चाहे पढ़ा लिखा वर्ग हो या निरक्षर, हर हृदय में वो गहरे उतरे हैं, मथते रहे हैं। गहरी और मार्मिक अनुभूतियों से हमारे और आपके मन मानस में पैठ बनाते रहे हैं। ऐसे भावों को अपने अंदर समाहित किए ये महनीय दोहे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और आज हम और आप अध्ययन के क्रम में ऐसे ही कुछ दोहों को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में आपने मीराबाई के परिचय के साथ साथ पदावली के कुछ पद पढ़े थे। कृष्ण के प्रति जो समर्पण था मीरा का, प्रेम और भक्ति का जो अद्भुत समन्वय था, उसको हमने जाना था। आज कृष्ण के ही एक अनन्य उपासक जिनका नाम है रहीमदास जी, उनके दोहे को हम पढ़ेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड के अंतर्गत दोहा शीर्षक से ही संकलित है। तो बच्चों चले, प्रकरण जो आज का हमारा है वो है दोहा भाग एक। हम इसको 2 दिनों में पढ़ेंगे। तो भाग एक कहने का मतलब कुछ अंश आज हम पढ़ रहे हैं। रचयिता रहीमदास जी, मैं प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर चारुशीला सिंह। आइए अविलंब चलते हैं अपने मुख्य विषय की ओर और प्राप्त करते हैं पाठ की एक संक्षिप्त जानकारी। ध्यान दें बच्चों, पाठ परिचय। परिचय के महत्व को हम और आप नकार नहीं सकते। ये जो संक्षिप्त परिचय है आपके समक्ष, ये पूरे पाठ में आपके लिए बहुत ही सहयोगी सिद्ध होने वाला है। इसको जान लेने के बाद आप पाठ बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, ग्राह्य कर पाएंगे। इसलिए इधर विशेष ध्यान दें बच्चों। शीर्षक जो है वो है दोहा भाग एक, अर्थात इसे 2 टुकड़ों में पढ़ना है, एक अंशाज और एक अगली कक्षा में। रचयिता रहीमदास जी हैं। भाषा जो है वो है ब्रज। ब्रज जो भाषा है, ये इसकी मधुरिमा से आप परिचित हैं और पुनः आज उसी लालित्य में, उसकी भाव भूमि में हम अध्ययन के क्रम में रमण करने वाले हैं। शैली मुक्तक है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि प्रबंध और मुक्तक का जो क्रम होता है उसमें क्या विशेषता होती है। काव्य को पढ़ते हुए आपने जाना था, पर पुनः बताती हूँ। मुक्तक अर्थात जो पहला दोहा होगा उसका दूसरे से कोई तारतम्य नहीं होगा। मुक्तक काव्य वही होता है कि अपने में वो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र भाव लिए फिर अगला 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 ऐसे। और प्रबंध जब होता है तो वो एक ही क्रम में पिरोए गए होते हैं, गुथे गए होते हैं, लिखे गए होते हैं। आगे देखें, जो रस है वो शांत है। छंद दोहा अभी पढ़ते हुए हम जानेंगे, और आपने पहले भी इसको पढ़ा, कबीरदास को पढ़ते हुए भी आपने पढ़ा दोहे को किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और ये छोटा होकर भी कितने महनीय भावों को खुद में समेटा हुआ होता है। इससे हम और आप परिचित हैं, आज पुनः परिचित होंगे। और आज जो दोहे हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, सभी दोहे रहीम ग्रंथावली से लिए गए, यानी वो जो यहाँ संग्रहित हैं वो किससे हैं? रहीम ग्रंथावली से। और हम कुछ पढ़ेंगे। आइए और आगे चलते हैं और इतनी विशिष्टताओं से युक्त जो दोहे भरे हैं उनको रचने वाले, उनके सृजनकर्ता की ओर चलते हैं, जानते हैं उनके जीवन के बारे में एक संक्षिप्त परिचय, साहित्य के बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा, क्या किया, क्यों आज भी वो हम सब के मानस में गहरे बैठे हुए हैं, क्यों आज भी वो प्रासंगिक है, ऐसा क्या उन्होंने किया। आइए एक संक्षिप्त परिचय के माध्यम से हम कवि के जीवन की ओर चलते हैं, जानते हैं कि क्या है विशेष। कवि परिचय। नाम देखें बच्चों, रहीमदास। पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम रहीमदास के नाम से जानते हैं, लेकिन जो इनका पूरा नाम है, कहीं कहीं अब्दुल रहीम भी मिलेगा, लेकिन जो पूरा नाम है वो है अब्दुल रहीम खान खाना। इसमें जो ये खान खाना लिखा है ये उपाधि है जो
अकबर के द्वारा आपको प्रदान किया गया था। ये जो खान खाना शब्द है बच्चों ध्यान दीजिए, ये रहीम दास को उपाधि ये मिली थी अकबर के द्वारा। उनके 9 रत्नों में रहीम दास जी एक थे और इनकी प्रज्ञा से, इनके ज्ञान से प्रभावित होकर अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया था। देखिए अब रहीमदास जी के पिता का नाम बैरम खां, और ये जो बैरम खां हैं ये अकबर के अभिभावक संरक्षक के रूप में हम इनको जानते हैं। जन्म रहीमदास जी का 1556 ईस्वी में, जन्म स्थान लाहौर, मृत्यु 1627 ईस्वी में। रचनाएं, कृतियां देखें जिनके लिए कोई जाना जाता है, आप आज भी प्रासंगिक हैं। अभी दोहों को पढ़ते हुए हम जानेंगे। लेकिन ऐसा क्या होता है जो कोई व्यक्ति दे जाता है और युगों युगों वो न होकर भी हमेशा विराजमान रहता है? वो ये योगदान जो है, आप देखें ये क्या क्या रचनाएं हैं, किस लिए आप आज भी जाने जाते हैं और युगों तक जाने जाएंगे। वो क्या देन है साहित्य को, ध्यान दें। वरवै नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा, रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, मदनाष्टक आदि। ये वो कृतियां हैं जिसके लिए आप जाने जाते हैं। आइए इनके परिचय के ही क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों और भाषा देखते हैं। आप देखें कि भाषा में ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, फारसी, अरबी, संस्कृत आदि। अब आप एक बात ध्यान दें कि जब इतना सब कुछ है तो इससे क्या पता चलता है कि आप कई भाषाओं के ज्ञाता थे। आपका अच्छा अधिकार था न सिर्फ अरबी फारसी पर, अपितु ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली और संस्कृत विषय पर भी। भाषाओं पर आपका बहुत अच्छा अधिकार था। शैली जो थी वो मुक्तक। आपने प्रबंध काव्य नहीं लिखे हैं, सिर्फ मुक्तक ही लिखे हैं। लेकिन इस मुक्तक में ही ऐसे ऐसे भाव समाहित हैं जो हमें और आपको मथ देते हैं, जीवन के गहरे अनुभव से जोड़ देते हैं। हम और आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। हम प्रभावित हो ही जाएंगे और हमें लगेगा कि अरे क्या कह दिया गया। और अभी इन्हीं भावों में जब हम आपके दोहों में उतरेंगे तो हमें महसूस होगा कि कितनी सरलता से, कितनी सहजता से जीवन के गहरे अनुभवों को आपने व्यक्त कर दिया है, जो हमारे और आपके लिए एक अमूल्य धरोहर है। आइए देखें साहित्य में स्थान। रहीम दास जी ने हिंदी में जो उत्कृष्ट काव्य रचना की है उसके लिए हिंदी जगत में उनका अत्यंत ही गौरवपूर्ण स्थान है। आपने मुक्तक रचनाओं में ही जीवन की विविध अनुभूतियों का मार्मिक चित्रण किया है, जैसा मैंने अभी बताया। रहीम दास जी सर्वसाधारण में दोहों के लिए बहुत लोकप्रिय थे, किंतु आपने दोहों के साथ ही कवित्व, सवैया, बरवै, सोरठा आदि में भी पद्य रचनाएं की हैं। बच्चों ध्यान दीजिए कि आपने सिर्फ दोहे नहीं लिखे, अन्य भी हैं जिसमें आपने अन्य छंदों में भी काम किया है, अन्य चीज़ें भी लिखी हैं। लेकिन जब हम बात दोहे की करते हैं तो आम जनमानस में जो आपकी एक गहरी पहचान है, गहरी पैठ है, वो दोहों के कारण ही है। और आज हम और आप भी दोहे ही पढ़ेंगे। आपके जीवन के बारे में कहा जाता है कि आप बहुत बड़े दानी थे, कोई भी आपके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था। और अकबर तो इतने प्रभावित थे आपकी प्रज्ञा से, आपकी विद्वता से, कि खान खाना की उपाधि तो उन्होंने दी ही थी, बहुत सारी जागीर भी आपको उन्होंने दी थी, आपके जीवन को बहुत अच्छा बना दिया था। और जब व्यक्ति विवेकवान होता है तो आप जानते हैं कि कहा भी गया है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, कि वो व्यक्ति हर जगह पूजित होता है। तो वही बात आपके लिए भी लागू होती है। लेकिन आपके जीवन का जो अंतिम समय था, जैसा मैंने पढ़ा है, सुना है, वो बहुत कष्टपूर्ण था, क्योंकि अकबर के नहीं रहने पर जहांगीर ने बहुत यातनाएं दी, क्योंकि कुछ मतभेद आप में हो गए थे रहीमदास जी से उनके। और जो भी जागीरें भेंट की थी अकबर ने, वो सभी उन्होंने वापस ले लिया। देशद्रोह का मुकदमा, एक तरह से ऐसी बात आती है कि आपको देशद्रोही कह दिया और कारागार में डाल दिया। तो अब आप सोचें कि क्या जीवन रहा होगा। इसलिए आपका जो जीवन है वो जीवन के दोनों पहलुओं के अनुभवों से भरा है। वो दोनों पहलू
सुख और दुख हैं। और इन्हीं अनुभवों को हम आपके दोहों में पाते हैं जो हमारे और आपके जीवन के वास्तविक अनुभव लगते हैं। आइए अब चलते हैं उन दोहों की तरफ जो हमें आज पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों ध्यान दें, पाठ का मूल भाव। पाठ में उतरने से पूर्व किन भावों को केंद्र में रखकर ये सर्जना हुई है जो हमें और आपको आज पढ़ना है। वैसे तो कुल दोहे 14 हैं, जिनमें से आज हम 5 पढ़ रहे हैं। तो जो 5 दोहे हम और आप आज पढ़ने वाले हैं, उनके केंद्र में क्या है मूल भाव, उनके केंद्रीय यानी प्रधान भाव क्या हैं, किन पर सर्जना हुई है, एक संक्षिप्त परिचय, फिर आगे इन्हीं भावों को विस्तार देंगे दोहों के माध्यम से। जो पहला दोहा हम और आप पढ़ेंगे बच्चों ध्यान दें, उसमें चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला गया है। दूसरा जो आएगा सच्ची प्रीति की विशेषता बताई गई है। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हुए तीसरा दोहा हमारे और आपके समक्ष आएगा, वो सज्जनों का महत्व उसमें बताया गया। वो सज्जनों के महत्व पे लिखा हुआ है, रचा है। क्योंकि जब हम इसको पढ़ते रहेंगे, आपने अभी पढ़ा कि ये मुक्तक हैं, सब स्वतंत्र हैं एक दूसरे से, तो बहुत सारे भाव जीवन और जगत से जुड़े हुए हम पाएंगे इस पाठ के अंतर्गत। अगला देखिए, चौथे दोहे में घर से निकाले गए व्यक्ति के व्यवहार पर प्रकाश डाला गया है कि उसका व्यवहार कैसा हो जाता है। और पांचवा सच्चे मित्र के बारे में बताया गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो ये भाव हैं ये किस तरह कितनी सहजता और सरलता से पिरोए गए हैं दोहों में, जो हमारे और आपके मन मानस को प्रभावित करने के लिए, मथने के लिए, हमारे हृदय में गहरे उतरने के लिए तैयार है। ध्यान दें बच्चों, शीर्षक जो हमारा था वो दोहा ही है। आपके समक्ष ये 2 दोहे। सबसे पहला काम जो होता है वो हम और आप जानते हैं कि वो पाठ का होता है, और पाठ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप जानते हैं बच्चों कि पाठ एक बार 2 बार, मैं आपको बार बार ये बातें बताती रहती हूँ ताकि आपके मन मानस में भी ये बातें बैठ जाएं कि पाठ के महत्व को हम नकार नहीं सकते। मैं सीधे सीधे अगर अर्थ बताने लगूँ बिना पाठ किए, तो ये पंक्तियाँ उन अर्थों को, मूल अर्थों को खो देंगी जिनको लेकर ये रची गई हैं। आप पर ये वैसा प्रभाव नहीं डालेंगी जिस लालित्य और मधुरिमा की बात होती है। छंदों के माध्यम से जो आपने पढ़ा है वो आप कैसे सीख पाएंगे। इसलिए पाठ को सही तरीके से करें और 2 से 3 बार अवश्य करें, तभी आप समझ पाएंगे इन गहरे निहित अर्थों को। क्योंकि जैसे जैसे हम पाठ करते जाते हैं 2 से 3 बार, अर्थ स्वयं खुलते जाते हैं। तो आइए, सामान्य पाठ आज नहीं करूंगी, मैंने आपको बता दिया है। हम छंद विधान के आधार पर पढ़ते हैं और फिर इसके निहित अर्थों की ओर चलेंगे। आइए बच्चों, साथ में आप भी हमारे साथ पाठ करें, गुनगुनाएं और 2 बार 4 बार घर पर भी पढ़ने का प्रयास करें। पहला दोहा ध्यान दें। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत को संग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। आहा, कितने अद्भुत भाव हैं इन पंक्तियों में। अगला देखें। रही मन प्रीति सराही, मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजे, तजे सफेदी चून। आइए अब इनके गहरे अर्थों में उतरते हैं। आपने अभी पढ़ा था मूल भाव के अंतर्गत कि जो पहला है वो दृढ़ चरित्र की बात उसमें कही गई है। तो आप देखें कि क्या कहते हैं रहीम दास जी। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग। प्रकृति मतलब स्वभाव, उत्तम मतलब अच्छा। रहीम दास जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं, अच्छे स्वभाव वाले हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ लोग हैं, का करि सकत कुसंग। कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति। कि वो कहते हैं कि जो अच्छी प्रकृति वाले हैं, जिनका चरित्र दृढ़ है, हर जगह वो प्रभावित नहीं हो सकता, जो उनका कुसंग भी यानी बुरी संगत भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। कैसे? और एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को उन्होंने पुष्ट किया है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। बहुत बड़ी बात कही गई और हमने इसे बार बार कई बार सुना भी है आम जीवन में भी।
कि कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति वाले लोग हैं, बुरी संगति उनका कुछ उसी तरह नहीं बिगाड़ सकती जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जैसे जो चंदन का पेड़ है वो विष व्यापत नहीं, कि चंदन का पेड़ कभी भी विषैला नहीं होता, जबकि लिपटे रहत भुजंग, जबकि उस पेड़ से भुजंग अर्थात सर्प लिपटे होते हैं। कैसे? जो विषैले होते हैं। आप ये हम लोगों ने सुना है, जाना है, पढ़ा भी है कि जो चंदन का पेड़ होता है वो विषैले सर्प उस पर लिपटे होते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि चंदन जो है वो सुगंध और शीतलता ही हमें और आपको प्रदान करता है। तो कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि जो अच्छी प्रकृति के लोग हैं, जिनका चरित्र दृढ़ है, उन्हें बुरी संगति भी उसी प्रकार प्रभावित नहीं कर पाती जिस प्रकार चंदन के पेड़ को विषैले सर्प प्रभावित नहीं कर पाते। वो अपने गुण नहीं छोड़ता, वो उस बुरी संगति से भी प्रभावित नहीं होता। आइए अगले दोहे की तरफ चलते हैं। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। बहुत बड़ी बात इन पंक्तियों में कही गई है बच्चों, ध्यान दें। रहीम दास जी कहते हैं रहीमन प्रीति सराहिए। रहीम दास जी कहते हैं कि उस प्रीति की, उस प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए। मिले होत रंग दून, जहां दो के मिलने से जो रंग है वो और अधिक प्रखर होता है, खिलता है, नवीनता को प्राप्त करता है, उत्थान को प्राप्त करता है। ध्यान दें पुनः, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून। रहीम दास जी कहते हैं कि उस प्रीति की, प्रेम की सराहना की जानी चाहिए, तारीफ की जानी चाहिए, जहां मिले होत रंग दून, जहां दो के मिलने से रंग कई गुना हो जाता है, दो गुना हो जाता है, एक नवीनता को प्राप्त करता है, एकात्म भाव कि दो रंग मिले, न ये रहा न वो रहा, एकात्म हो जाना, कि जहां ऐसा प्रेम हो कि दो के मिलने से वो दो गुना असर डाल दे, कि दोनों मिले लेकिन उनका जो एकात्म है वो एक नवीनता ला दे, एक प्रखरता ला दे। ऐसे प्रेम की सराहना की जानी चाहिए। और इसी बात को एक उदाहरण के माध्यम से वो समझाते हैं। कहते हैं ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। जिस प्रकार जर्दी अर्थात पीलापन और हरदी मतलब हल्दी, कहते हैं कि जिस प्रकार हल्दी पीलापन तजय मतलब छोड़ देती है, त्याग देती है, तजय सफेदी चून, और जो चूना है वो अपना सफेदी तजय मतलब त्याग देता है। कब? जब हल्दी और चूने को मिला देंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ कवि यही बता रहे हैं कि जैसे हल्दी और चूना जब वो एक साथ मिलाया जाता है तो न पीलापन रहता है न सफेदी रहती है, दोनों मिलकर एक नवीन रंग बना देते हैं, एक नवीन रंग रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आपने अगर वो एक लाल रंग हमारे समक्ष आता है, लेकिन अगर आपने ये सिर्फ पढ़ा तो आपको भरोसा नहीं होगा। तो मैं कहती हूँ आज आप इसे घर पे करके अवश्य सीखें, देखें और जानें, अपने अनुभव के आधार पे जानें। आज बच्चों आप सभी लोग हल्दी और चूने को मिलाकर देखिएगा, आप पाएंगे कि एक नवीन रंग आपके समक्ष होगा। और कवि यहाँ यही बात कहना चाहते हैं कि जहाँ दो के मिलने से न मैं रहता है न तुम रहता है, एकात्म भाव हो जाता है, एक हो जाता है, एक दूसरे में घुल जाता है और एक नवीनता हमारे समक्ष आती है, एक प्रखरता, एक उत्थान, एक नवीन रंग आता है। वहाँ ऐसे प्रेम की सराहना की जानी चाहिए, जैसा कि हल्दी और चूने के उदाहरण के माध्यम से हमें और आपको बताया गया। बहुत बड़ी बात बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से कवि ने कह दिया और हमने भी महसूस किया कि कितना वास्तविक है और हमारे और आपके जीवन में ये कितनी उपयोगी हैं ये दोहे। आइए आगे चलते हैं, अन्य दोहों की तरफ देखते हैं वहाँ क्या है। यहाँ भी सबसे पहले वही कहूँगी पाठ, आइए पढ़ते हैं। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। अगला देखें, रहीमन असुआ नैन ढरे जिए दुख प्रगट करे, जाहि
कस न भेद कहि दे। और अंतिम जो आज हमें पढ़ना है, कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साँचे मीत। अद्भुत भाव है और हम आप अगर इन पंक्तियों को जी लें, पढ़ लें, मनन कर लें, अपने मानस में बैठा लें, तो हमारे और आपके जीवन का रहन सहन का स्वरूप भी बहुत ही ज़्यादा बदल जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। देखिए रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। अद्भुत बात है बच्चों, आम जीवन में भी हमारे साथ होता है कि हमारा कोई हमसे रुष्ट हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, तो कभी कभी हम बहुत उपेक्षित भाव भी रखते हैं कि अरे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखें यहाँ कवि क्या बताना चाहते हैं। रहीमदास जी कह रहे हैं टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, कि अगर कोई सुजन अर्थात सज्जन पुरुष रूठ जाए, आपसे बहुत ज्यादा रूठ जाए, नाराज हो जाए, तो भी जो टूटे 100 बार, अगर वो 100 बार भी आपसे नाराज हों, रुष्ट हो, तो आप उन्हें मनाइए बार बार, कई बार, और 100 बार वो रूठे तो 100 बार मनाइए। किस प्रकार? एक उदाहरण के माध्यम से, रहीमन फिर फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। जिस प्रकार एक कीमती मड़ियों की माला टूट जाती है तो क्या करते हैं, रहीमन फिर फिर पोइए, बार बार पोइए मतलब उसको गूंथते हैं, टूटे मुक्ताहार। अगर कोई कीमती मड़ियों की माला, हार, मुक्ताहार, कोई कीमती मोतियों की माला, मड़ियों की माला अगर टूट जाती है तो हम क्या करते हैं, फिर पोइए, बार बार उसको गूंथते हैं। उसी प्रकार अगर कोई सुजन अर्थात सज्जन व्यक्ति हमसे और आपसे रुष्ट हो जाए तो उसे बार बार, कई बार, यहाँ तक कि 100 बार भी मनाना पड़े तो अवश्य मनाएं, क्योंकि उनकी उपस्थिति जाने अनजाने हमारे और आपके जीवन को गढ़ देती है, उसे एक अद्भुत स्वरूप प्रदान कर देती है जो हम और आप अक्सर नहीं समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ हमारा और आपका ध्यान कभी आकर्षित कर रहे हैं कि ऐसा मत करिएगा, आप उन्हें बार बार और कई बार अवश्य मनाएं, क्योंकि उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है जैसे हम मड़ियों की माला को बार बार, कई बार गूंथते हैं, वैसे ही उन्हें बार बार मनाकर अपने जीवन में वापस ले आएं। अगला, रहीमन आंसुआ नैन ढर जिए दुख प्रकट करे। रहीमदास जी कहते हैं रहीमन आंसुआ नैन ढर, नैन मतलब आंख और ढर मतलब गिरना। रहीमदास जी कहते हैं कि जो आंसू हैं वो नेत्रों से ढर मतलब गिरकर जिए दुख प्रकट करें, वो हृदय के दुख को, पीड़ा को व्यक्त कर देते हैं। कैसे? जाग ही निकारो गेहते कसन भेद कह दे। अब देखिए कितनी बड़ी बात कवि ने यहाँ कही। वो कहते हैं कि हृदय, आप देखें बच्चों, कहते हैं कि वो नयन रूपी जो घर है उससे ढर मतलब निकल कर जो आंसू हैं वो हृदय रूपी घर के सभी भेद उसी प्रकार कहते हैं जिस प्रकार जा ही निकारो गेहते, गेह मतलब घर, जिस प्रकार घर से निकाला गया व्यक्ति कस न भेद कह दे। क्यों न भेद कह देगा? जैसे घर से निकाला गया व्यक्ति सारे भेद बता देता है, उसी प्रकार नेत्र से निकले हुए जो आंसू हैं, आंखों से निकले हुए, वो हृदय के सारे दुख को प्रकट कर देते हैं। नेत्र रूपी क्या है? ये घर है, और उस घर से जब आंसू बाहर आया तो उसने हृदय के सारे भेद को प्रकट कर दिया। किस प्रकार? जैसे घर से निकाला हुआ व्यक्ति। यहाँ विभीषण की भी चर्चा की जाती है कि जैसे उन्होंने, कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, और विभीषण का नाम लिया जाता है, तो यहाँ वैसा ही भाव साम्य में वो पंक्तियां हम ले सकते हैं। आइए आखिरी जो दोहा है, कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। आपने पढ़ा था कि सच्चे मित्र के बारे में बताया गया है। क्या कहते हैं सुनिए, कहि रहीम संपत्ति सगे। रहीमदास जी कहते हैं कि जब संपत्ति, धन, दौलत और वैभव हमारे पास होता है तो बहुत से लोग सगे बन जाते हैं। बनत बहुत बहुरीति, बहुत प्रकार से अपना जुड़ाव हमसे ढूंढ लेते हैं, मेरे अपने बन जाते हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे, पर वस्तुतः जो विपत्ति की, यानी जब हम परेशान हों
उस समय जो हमारे पास रहता है, जो विपत्ति की कसौटी पर कसने पर खरा उतरता है, वास्तविकता यही है कि साँचे यानी सच्चा मित्र, मतलब मित्र, सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है। आइए इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य की ओर चलते हैं। काव्यगत सौंदर्य, जो सबसे अंतिम में हमने 5वां दोहा पढ़ा, उसके काव्य सौंदर्य को देखें बच्चों। संकट में साथ देना ही मित्रता की कसौटी है। वस्तुतः ऐसे तो हमारे और आपके आम जीवन में बहुत मित्र होते हैं, लेकिन जब कोई विपदा आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, परख तो वास्तविक मित्र की तभी होती है कि कौन हमारा साथ छोड़कर अलग नहीं होता। भाषा ब्रज है, उसके लालित्य से, उसकी मधुरिमा से आप परिचित हो चुके हैं। शैली मुक्तक, रस जो है वो शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास और रूपक। भाव साम्य बच्चों देखें, गोस्वामी जी ने भी यही भाव निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त किया। किन पंक्तियों में? क्योंकि जब बात परखने की हो रही है तो उस कसौटी की बात की गई। ऐसे ही भाव गोस्वामी जी के धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी, कि ये जो धीरज है, धैर्य है, जो धर्म है, जो मित्र है और जो नारी है, पत्नी है, जब आपदा आए, कोई विपत्ति आए, तभी आपत्ति में ही इनकी सच्ची परख होती है कि कौन साथ टिके रहता है और कौन छोड़कर चला जाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ कठिन शब्द आए थे। वैसे तो हर पाठ को पढ़ाते हुए मैं यही कहती हूँ कि घर से आप पाठ को पढ़ने से पूर्व ही कठिन शब्दों के अर्थ अवश्य पढ़ लिया करें, जिससे पाठ बड़ी सरलता और सहजता से आप तक पहुँच सके, आपके मानस में पैठ बना सके। फिर भी कुछ कठिन शब्द आए थे, उनके अर्थ यहाँ आपके समक्ष। ध्यान दें बच्चों। प्रकृति अर्थात स्वभाव, कुसंग बुरी संगति, भुजंग अर्थात सर, दून दूना दो गुना, जर्दी पीलापन, गेह मतलब घर, आपको पहले भी बताए गए थे। और आगे चलते हैं क्योंकि ये पाठ अभी समाप्त नहीं हुआ है, हमें एक दिन और पढ़ना है, भाग 2 पढ़ना है। तो आज के लिए आपको गृह कार्य देती हूँ। ध्यान दें क्या है। पहला, घर से कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ें, जिससे पाठ बहुत ही सरलता से आप तक पहुँचे। और जो शेष दोहे हैं, दोहों का सस्वर पाठ करें। वो दोहे आप मन से मनन करें, चिंतन करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मन मानस में वो उतरेंगे। संप्राप्ति, हमने और आपने इस पाठ के माध्यम से क्या पाया? हमने और आपने जाना रहीमदास जी के जीवन को, उनके कृत्य को, उनकी उन रचनाओं को जिसके कारण वो आज भी हमारे और आपके बीच में हैं। और उनके दोहों को पढ़ते हुए हमने जाना कि क्यों वो आम जनमानस के बीच में वर्षों प्रासंगिक रहीं और आज भी प्रासंगिक है। पुनः शेष अंश के साथ पुनः मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।